हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं बेंडिंग इक्वेशन। तो कोई मेरा एक सॉलिड बॉडी है, इस पे लोड लगाते हैं तो इसका जो बॉडी है कितना डिफॉर्म करता है, तो उसका जो बेंडिंग इक्वेशन है वो आज इक्वेशन हम फाइंड करेंगे। तो कोई मेरा बॉडी है ए बी, जिसका न्यूट्रल एक्सिस एन से डिनोट करते हैं, और इसका जो न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस है एक लेयर का वो है वाई, और इस लेयर का जो डिस्टेंस है वो dx है, और इस लेयर का नाम EF। आफ्टर लोडिंग जो न्यूट्रल एक्सिस है इसमें कोई चेंज नहीं होगा, नाम बस चेंज कर देते हैं n डैश। ये लेयर जो है y डिस्टेंस, जो ये था EF लेयर का जो नेम था EF, यहाँ पे E डैश F डैश, इसमें चेंजिंग आ गया। और यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस होता है वो होता है R, जिसका नाम है, इसको बोलते हैं हम रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो हम देखते हैं जो स्ट्रेन इज इक्वल टू होता है इंक्रीज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो यहाँ पे जो मेरा इंक्रीज इन लेंथ हो जाएगा, इंक्रीज इन लेंथ को हम लिख सकते हैं चेंज इन लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ। तो यहाँ पे जो मेरा चेंज इन लेंथ क्या है, E डैश F डैश, और ओरिजिनल लेंथ मेरा क्या है यहाँ पे EF, और यहाँ का जो कर्वेचर का जो एंगल है वो है थीटा। तो जो E डैश F डैश है, तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या हो जाएगा, R प्लस वाई और इंटू थीटा, माइनस जो ओरिजिनल लेंथ है वो हो जाएगा सिर्फ R इंटू थीटा, मल्टीप्लाई करेंगे R थीटा प्लस वाई थीटा माइनस R थीटा, R थीटा से R थीटा कैंसिल, वाई थीटा। तो जो मेरा इंक्रीज इन लेंथ आया वाई थीटा, इंक्रीज इन लेंथ इज इक्वल टू R थीटा। तो स्ट्रेन को हम डिनोट करते हैं इससे, और इंक्रीज इन लेंथ मेरा क्या हुआ, R थीटा अपॉन ओरिजिनल लेंथ मेरा क्या था, ओरिजिनल लेंथ EF था, R थीटा। नहीं, यहाँ पे R थीटा से R थीटा कैंसिल हो गया, सॉरी, यहाँ पे वाई थीटा, वाई थीटा अपॉन R थीटा, थीटा से थीटा कैंसिल, तो वाई अपॉन R। तो आगे देखते हैं हम। फोर्स अगर हम देखें तो स्ट्रेस इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा स्ट्रेस इंटू
एरिया। तो यहाँ पे हमको फोर्स चाहिए, तो फोर्स इनटू चेंज इन एरिया। अब मूवमेंट निकालेंगे, मूवमेंट ऑफ द फोर्स अबाउट न्यूट्रल लेयर, इसके अबाउट निकालेंगे। तो ये होता है फोर्स इनटू लेयर डिस्टेंस y। तो फोर्स को क्या लिख सकते हैं हम, फोर्स इज इक्वल टू, नहीं सॉरी, यहाँ पे स्ट्रेस होगा। तो स्ट्रेस इनटू एरिया इनटू y। अब स्ट्रेस को हम क्या लिख सकते हैं, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज इक्वल टू यंग मॉडुलस होता है। और यहाँ पे मेरा स्ट्रेस निकल के आ चुका हुआ है क्या, तो स्ट्रेस इज इक्वल टू यंग मॉडुलस इनटू स्ट्रेन। तो यंग मॉडुलस इनटू स्ट्रेन मेरा क्या है, y अपॉन r। तो यहाँ पे स्ट्रेस, इसलिए स्ट्रेस यहाँ पे पुट कर देंगे E इंटू वाई अपॉन r इंटू डी ए इंटू वाई। तो वाई ई अपॉन r इंटू वाई स्क्वायर इंटू डी ए। अब टोटल मूवमेंट निकालेंगे, टोटल मूवमेंट निकालने के लिए इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा हमको। ई अपॉन r इंटू वाई स्क्वायर इंटू डी ए। तो आफ्टर इंटीग्रेशन we get E upon R। अभी इंटीग्रेशन नहीं करते, पहले कॉमन ले लेते हैं, वाई स्क्वायर डी ए। आफ्टर इंटीग्रेशन वी गेट E अपॉन R। ये वाई स्क्वायर डी ए, इसको हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। तो आई लिख दिया और इधर टोटल मूवमेंट था। तो m अपॉन आई इजक्वल टू ई अपॉन आर। एक ये आया था मेरा और एक आया था सिग्मा अपॉन वाई। above equation is the equation of बेंडिंग इक्वेशन। यही मेरा फॉर्मूला निकल कर आया।